हेलो व्यूअर्स। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने वो केसेस देखे जहां पर प्रॉपर्टीज पेपर्स में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे सारे शेयर्स की तो वो ज्यादा शेयर्स आते थे, लेकिन जब मौके पर देखते थे तो प्रॉपर्टी कम पड़ जाती थी। तो हमने देखा कि किस तरह हमने सबके शेयर्स को घटाया प्रोपोर्शनेटली, जिसका जितना शेयर था उसके हिसाब से उसका घटाया और वापस से उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल या फिर इंक्रीज कहा जाता था। आज जो केस है इसमें प्रॉपर्टी शेयर्स के अकॉर्डिंग शेयर्स को बांट दी गई है, वारिसान को बांट दी गई है, उसके बाद भी प्रॉपर्टी बच गई है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वापस प्रोपोर्शनेटली उन्हीं शेयर्स को देंगे और इस डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द या फिर रिटर्न, क्योंकि प्रॉपर्टी जो बची है वो हम वापस प्रोपोर्शनेटली सबको रिटर्न कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने के लिए, वो ये है कि ये सिर्फ उन्हीं केसेस में होगा जहां पर रेजिडुअरीज मौजूद नहीं होंगे। रेजिडुअरीज मतलब जो पहली क्लास में सबको फिक्स शेयर किया है कुरान ने, वो जितने भी लोग मौजूद हैं पहली क्लास वाले उनको दे दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें से कोई जो भी मौजूद होता है उसको सारा रेजिड्यू चला जाता है। अगर फर्स्ट नंबर वाला इंसान मौजूद है तो उसको पूरा चला जाएगा, वो नहीं है सेकंड वाला है तो उसको पूरा चला जाएगा, थर्ड एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई भी रेजिडुअरी नहीं है, रेजिडुअरी होता तो बचा हुआ सारा वो ले जाता। सिर्फ वही 12 लोग मौजूद हैं जो कुरानिक ईयर्स की क्लासेस में आते हैं, जिनके शेयर्स फिक्स किए हैं कुरान ने। तो अब उनको देने के बाद प्रॉपर्टी बच गई है, अब हम उसको प्रोपोर्शनेटली वापस उनको दे देंगे या उन सबके हिस्से कहा जाए कि बढ़ा देंगे। ये किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ बहुत ही सिंपल सा। एक सुन्नी मुस्लिम जो है वो मरता है और अपने पीछे छोड़कर जाता है अपनी मदर को और एक बेटी को। माँ को छोड़ा है और बेटी को छोड़ा है, तो मदर का शेयर कितना होगा। वापस चले जाइए और उस टेबल को देखिए जहां पे सबके शेयर्स बताए गए हैं। अगर बेटा मौजूद नहीं है इस सिचुएशन में मदर को प्रोपोजिटस की 1/6 जाता है और बेटी क्योंकि अकेली है तो इस सिचुएशन में उसको हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी चला जाता है। अगर दो बेटियां होती तो 2/3 में से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती, क्योंकि कोई बेटा नहीं है। अगर बेटा होता तो वो डॉटर को रेजिडुअरी में लेकर चला जाता, बेटा भी नहीं है तो यहां पर इनको हमने दे दिया। अब उसके बाद देखते हैं क्या ये यूनिटी के या 1 के इक्वल आ रहा है। 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी ही सिर्फ अभी तक बटी है, यानी 1/3 अभी भी मौजूद है। ये टोटल प्रॉपर्टी है, इसमें से 2/3 मिलाकर इन दोनों ने ले ली है, तो बची कितनी रह गई है बाकी की 1/3। अब हम इस 1/3 का क्या करेंगे, वापस से प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो किस तरह करेंगे, वही मिलता जुलता प्रोसीजर। हम लोग इस स्टेप पर वापस आ जाएंगे और यहां पर हम जो ऊपर वाले हैं न्यूमरेटर्स हैं इनको प्लस करके देखेंगे, 3 + 1 4 आता है, तो हम नीचे भी दोनों में 4 कर देंगे। ऐसा हम मैथमेटिकली कर सकते हैं, दोनों को हम इक्वली रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब नीचे भी 4 आ जाएगा और ऊपर वाले का सम भी 4 होगा तो फिर उनको हम फाइनली जब प्लस करके देखेंगे तो वो 1 यानी यूनिटी के इक्वल आ जाएगा। देखते हैं। देखिए किस तरह ये 1/4 करने से और 3/4 इसको दोनों को इक्वल ऊपर वाले के इक्वल करने से ये ऊपर वाला भी 3 + 1 4 और नीचे वाला भी 4, 4/4 = 1। ये यूनिटी के इक्वल आ गया और कुछ बचा भी नहीं, कुछ कम भी नहीं रह गया। तो अब इनके शेयर्स कितने हैं, ये नया वाला जो फ्रैक्शन है ये इन दोनों के शेयर्स हैं। मदर का है 1/4 और डॉटर का है 3/4। तो इसी तरह लीगल कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस। थैंक यू।